तो पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में तमाम सारे सवाल, प्रश्न और आक्षेप और पितृपक्ष की निंदा, पितरों की निंदा, पिंडदान की निंदा, तर्पण की निंदा आप सुन रहे हैं। और दूसरा पक्ष है कि पितृपक्ष की प्रशंसा, पितरों की प्रशंसा और दान की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन जो निंदा कर रहे हैं, कुछ निंदक हैं जो निंदा कर रहे हैं कि तर्पण नहीं करना चाहिए, वो तो मर गए, जीते जी माँ बाप की सेवा करिए। जीते जी माँ बाप की सेवा करिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निशिचर सब प्राणी। जो माता पिता की सेवा न करे, सम्मान न करे, वही तो राक्षस है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन जो पितृ पूजन का विरोध करते हैं वो भी यही कहते हैं माता पिता की सेवा करिए। भैया जरा ठीक से प्रचार करिए। भारत, हॉलैंड, सूरीनाम सब जगह से अच्छा प्रचार करिए। हाँ, इतना प्रचार करिए कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में, ओल्ड हाउस में न जाना पड़े, घर में रखिए, सेवा करिए, बड़ा पुण्य मिलेगा। लेकिन ये पिंडदान की निंदा करने के लिए इस बात का प्रचार मत करिए, पहली बात। दूसरा, जो शास्त्र की बात कहते हैं, शास्त्र की बात जो कहने वाले हैं वो यही कहते हैं कि भगवत गीता में लिखा है कि पिंडदान नहीं करना चाहिए। जब उनसे पूछिए कहाँ लिखा है तो 90% तो मुंह में ताला लगा लेते हैं और चुप हो जाते हैं। और बड़ी हिम्मत से करके अगर कोई गीता अच्छी तरह पढ़ा लिखा है तो क्या कहता है? वो कहता है कि गीता के 9वें अध्याय का जो 25वां श्लोक है उसमें लिखा है कि पिंडदान नहीं करना चाहिए। तो उसमें से जो कुछ परसेंट बचते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आप वो श्लोक बोल दीजिए तो वो जानते ही नहीं। अब जो कुछ 1% जो बचते हैं वो इस श्लोक को पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं, वो कितना समझते हैं ये तो उनकी बुद्धि से ही पता चलता है। तो जो पिंडदान और इसकी निंदा करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक का उपयोग करते हैं, जरा उनको ठीक से उसका अर्थ समझ लेना चाहिए। उसमें भगवान कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। अब उनसे पूछिए, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि पितृ की पूजा मत करिए? नहीं ना। तो ये कहां से अर्थ लगा देते हैं? तो भगवान उसका अर्थ करते केवल मेरी पूजा करिए। भगवान ऐसा कुछ नहीं कहते, केवल मेरी पूजा करिए। भगवान ये बताना चाहते हैं जो जिसकी पूजा करता है वह उसी को प्राप्त होता है, उसी तरह का फल प्राप्त होता है। उसी तरह का फल प्राप्त होता है। तो पितृ पूजा जो होती है वह मुक्ति पाने के लिए नहीं होती कि हम मुक्त हो जाएंगे। पितृ पूजा होती है इस संसार में रहते हुए हमें सुख की प्राप्ति हो जाए। परम सुख की बात नहीं, सांसारिक सुख की प्राप्ति हो जाए, धन की प्राप्ति हो जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए, बीमारियों से हमें भगवान बचाए, पितृलोक बचाए,
उसकी शांति हो जाए बीमारियों की, और पितृ लोगों का दिया हुआ जो अन्न धन हम खा रहे हैं थोड़ा सा उनको भी याद कर ले, इसलिए पितृ पूजा है। पितृ पूजा न करने वाले को बीमारियां घेर लेती है। पितृ पूजा न करने वाले के यहाँ जो है उसकी संतानें सुखी नहीं होती, धन का अभाव हो जाता है, आयु का अभाव हो जाता है। कहीं भी नहीं कहा गया कि पितृ पूजा से मुक्ति मिलेगी। अच्छा, अब जो निंदा करने वाले कहते भगवान की ही पूजा से मुक्ति मिले, ठीक है, भगवान की पूजा करिए ना, नाम रूप लीला धाम इसमें से किसी का आश्रय ले लीजिए। तो निंदा करने वाले न तो नाम जपते हैं, न तो कथा सुनते हैं, हाँ, न तो भगवान के रूप का ध्यान करते हैं, न दर्शन करते हैं, न तो तीर्थ यात्रा करते हैं। बस केवल एक कहीं से कुछ पकड़ लेंगे और उसी की निंदा करेंगे। तो निंदा न करिए, छोटे छोटे बहाने खोजे मत करिए। जैसे एक चीज सीखा हुआ थोड़ी सी 2-4 महीने डॉक्टरी पढ़ा हुआ आदमी अगर हमारा आपका ऑपरेशन कर दे तो हम मर जाएंगे। वैसे अधकचरे जो ज्ञानी है ना, इनसे बहुत बच के रहिए। और अधकचरे ज्ञानियों में केवल ऐसा नहीं सामान्य लोग हैं, बड़े बड़े महात्मा जो अपने नाम के आगे लगाते हैं वो लोग भी हैं। शास्त्र तो पढ़ेंगे नहीं, जनता को खुश करने की बात करेंगे। देखिए, कथावाचक प्रवचनकर्ता भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कि आपको खुश करने के लिए आप जो चाहते हैं वही बातें वो कहते हैं, इनसे बच के रहिए। और दूसरे वक्ता वो होते हैं आप कैसे सुखी हो जाए वही बात कहेंगे। जैसे डॉक्टर कठोर हो जाता है, चीर देता है, ऑपरेशन कर देता है, कड़वा गोली देता है। इसलिए नहीं कि हमारा आपका दुश्मन है डॉक्टर, हमारा आपका परम मित्र है, इसलिए। तो वैसे जो साधु संत होते हैं ना, इसमें भी कुछ डॉक्टर की तरह होते हैं और कुछ स्वार्थी की तरह होते हैं। जो स्वार्थी है तो आपको खुश करने की कोशिश करेगा, जो डॉक्टर है वो सीधे सीधे कड़वी दवा देगा। तो अगर मेरी भी बात कड़वी लगे तो सहने की कोशिश करिए। तो इन लोगों से पहली बात तो बच के रहिए। पिंडदान का पूरा वैज्ञानिक प्रमाण है, पिंडदान करना चाहिए, उससे सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, परिवार में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी और रोगों का नाश होगा। तो कोई डर नहीं, आप खूब अच्छे से पिंडदान करिए, तर्पण करिए, पितृपक्ष है। और इन लोगों से बहुत बच के रहिए जो पिंडदान की निंदा करते हैं। पितृ अगर शांत नहीं है तो बच्चों के मन में अशांति रहेगी, हमारे आपके मन में अशांति रहेगी। इसलिए पिंडदान करना चाहिए। जो निंदक हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा पूरा ज्ञान लेकर के आए तो निंदा करे, ठीक है, और तब वो इसकी गलतियां बताए तो मैं मान लूंगा। अधकचरे ज्ञान से नहीं चलेगा कि ये कहीं से याद कर लिया और बस चलते जा रहे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा न करिए। तो पितृ पूजा से होता क्या है? आयु पुत्रान यशः स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बलम इम पशून सौख्यम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्। धर्मशास्त्र में क्या कहा गया है, क्या कहा गया पितृ पूजा के बारे में? कि पितृ पूजन करने वाला गृहस्थ, सन्यासी नहीं, सन्यासी न तो पितृ पूजा कर सकता है न करा सकता है। शास्त्र में कहा गया है कि पितृ पूजन करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, उसकी उम्र लंबी होती है। हाँ, जिसको लंबी उम्र चाहिए उसे पितृ पूजन करना चाहिए। पुत्र पौत्रादि, पुत्र की प्राप्ति होती है, पौत्र की प्राप्ति होती है, यश मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बल मिलता है, लक्ष्मी मिलती है, सुख मिलता है, धन धान्य की प्राप्ति करता है। यह कैसे होता है?
पितृ पूजनात्, पितृ की पूजन करने से। और यही आशा, यही उम्मीद लेकर के हम सब पितृ पूजन करते हैं। जो करते हैं उनको सुख मिलता है। 2 तारीख को पितृ विसर्जनी अमावस्या कहते हैं इसे। ये 2 तारीख को आएगी। 2 तारीख को पितृ विसर्जनी अमावस्या है। पितृलोक जो आए हैं अपने परिवार से मिलने, वो लोग वापस जाएंगे अपने पितृलोक के। हाँ, वो लोग वापस जाएंगे, इसे कहते हैं पितृ विसर्जनी अमावस्या। उस दिन क्या करना चाहिए? उस दिन पहले बात तो घर के आंगन को अच्छे से साफ करना चाहिए। साफ करके, पवित्र करके घर के सामने फूल इत्यादि, माला इत्यादि चढ़ाना चाहिए घर के सामने, जिससे पितृ लोग जब देखे तो प्रसन्न हो। और पितृ के निमित्त तर्पण, दान, भोजन ये सब कराना चाहिए। और पंचबलि देना चाहिए। पंचबलि का मतलब नहीं है कि किसी जानवर को काटना। बलि का मतलब तुरंत अर्थ लगा लेते हैं किसी को मारना। बलि का मतलब है भोजन कराना, भोजन देना, कुछ चढ़ाना। तो पंचबलि पितृ विसर्जनी के दिन करते हैं लोग। तो क्या करते हैं? प्रथम भोजन निकालते हैं गाय के लिए। ठीक, गाय के लिए भोजन निकालते हैं, कुत्ते के लिए भोजन निकालते हैं, फिर कौवे के लिए भोजन निकालते हैं, फिर देवताओं के लिए भोजन निकालते हैं और चींटियों के लिए भोजन निकालते हैं। यह है सब जीवों को अपने पितृ के नाम से कुछ खिलाना, कुछ भोजन कराना। शास्त्र क्या कहते हैं? जीव दया करिए। तो यही है पितृ पूजन। कम से कम 5 तरह के जीवों को भोजन कराना पितृ का नाम लेकर के, क्योंकि पितृ का दिया हुआ अन्न धन हम खा रहे इसलिए। तो पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन अच्छे से भोजन बनाना और इन सब ब्राह्मण को भोजन कराना, ब्राह्मण के लिए दान निकालना, तो ये सारा कुछ करते थे। पितृ विसर्जनी अमावस्या 2 तारीख को है। तो आप सब उसकी तैयारी करिए और कुछ न कुछ अपने पितृ के नाम से कुछ न कुछ निकालिए, कुछ न कुछ अर्पित करिए, दान निकालिए। तो होगा उससे क्या? जो पहले मैंने कहा, आयु, उम्र बढ़ेगी, पुत्रान, पुत्रों की प्राप्ति होगी, यशः, नाम बड़ा होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी शरीर छोड़ने पर, और कीर्ति मिलेगी। शरीर स्वस्थ रहेगा, रोगों का नाश होगा, पुष्टि बलम इम, प्यार बढ़ेगा, पशून सौख्यम धनम धान्यम, घर में धन और पशु बढ़ेंगे, सुख बढ़ेगा, धन धान्य की प्राप्ति होगी। क्या करने से? पितृ पूजनात्, पितरों की पूजा करने से। तो सबको अधिकार है, मनुष्य मात्र का अधिकार है, और मनुष्य मात्र को अपने पितृ के लिए ये पितृपक्ष में कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, दान करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए पितृ के निमित्त, भगवान को जल चढ़ाना चाहिए पितृ के निमित्त। कुछ न कुछ अवश्य करना ही चाहिए।